गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 1 जिसका नाम है मेरा देश, इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। मैं आज इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिमालय क्या करता है? उत्तर, हिमालय आकाश चूमता है। प्रश्न नंबर 2, कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? उत्तर, गंगा और यमुना पवित्र नदियां लहर रही हैं। प्रश्न नंबर 3, कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? उत्तर, कविता में भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि और मातृभूमि विशेषण दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? इस देश में जन्म लेकर भगवान राम और सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ने देश का यश बढ़ाया है। प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? उत्तर, गौतम बुद्ध ने संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। बच्चों, दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छह रही हैं। बच्चों, आपको इस कविता की इन पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। संदर्भ, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के मेरा देश नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस पद्य खंड में कवि ने हमारे देश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अर्थ, बच्चों अब हम इन पंक्तियों का अर्थ लिखते हैं। हमारे देश के उत्तर में खड़ा हिमालय मानो आसमान को छू रहा है, अर्थात हिमालय की चोटियां इतनी ऊंची हैं वे ऐसे लगती हैं जैसे आसमान को स्पर्श कर रही हों, और दक्षिण में सागर इसके चरणों को धो रहा है। गंगा और यमुना पवित्र नदियां इसके मैदानी भाग से बह रही हैं। इस प्रकार हर क्षण हर स्थान पर नए दृश्य फैले हुए हैं। व्याकरण बोध। क, दी गई क्रियाओं को उदाहरण के अनुसार 3 कालों में लिखिए। बच्चों, आप जानते हैं काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में जो कार्य अब हो रहा है, भूतकाल में जो कार्य हो चुका है, भविष्य काल में जो कार्य होगा, आने वाले समय में होगा। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको तीनों कालों में लिखना है। 1, चूमना। चूमना का
वर्तमान काल है चूमता है, भूतकाल है चूमा, भविष्य काल है चूमेगा। 2 स्वारना, स्वारना का वर्तमान काल है स्वारता है, भूतकाल है स्वारा और भविष्य काल है स्वारेगा। 3 गाना, गाना का वर्तमान काल है गाता है, भूतकाल है गाया, भविष्य काल है गाएगा। 4 दिखाना, दिखाना का वर्तमान काल है दिखाता है, भूतकाल है दिखाया, भविष्य काल है दिखाएगा। 5 सुनाना, सुनाना का वर्तमान काल है सुनाता है, भूतकाल है सुनाया, भविष्य काल है सुनाएगा। 6 बढ़ाना, बढ़ाना का वर्तमान काल है बढ़ाता है, भूतकाल है बढ़ाया, भविष्य काल है बढ़ाएगा। ख समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं। 1 मात्र, मात्र का माता। 2 स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण को सोना भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं। 3 सिंधु, सिंधु का समानार्थी है सागर। आकाश, आकाश का समानार्थी है आसमान। भूमि, भूमि का समानार्थी है धरा। गा सुनने में समान लगने वाले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1 सुना, सुना का अर्थ है सुनना। कल मैंने एक मधुर गीत सुना। सुना, सुना का अर्थ है खालीपन। बच्चों के बिना घर सुना लगता है। 2 कल, कल का अर्थ है आने वाला कल या बीता हुआ कल। मैं कल बाजार जाऊंगा। काल, काल का अर्थ है समय। वर्तमान काल में हमारा देश प्रगति कर रहा है। 3 बुद्ध, बुद्ध गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। सारनाथ में भगवान बुद्ध का मंदिर है। बद्ध, बद्ध का अर्थ है पंक्ति। प्रार्थना के समय बच्चे कतारबद्ध खड़े होते हैं। 4 जग, जग का अर्थ है संसार। सूरज सारे जग में प्रकाश फैलाता है। जाग, जाग का अर्थ है जागना। मैं सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। 5 तन, तन का अर्थ है शरीर। सैनिक तन मन धन से देश की सेवा करते हैं। तना, तना का अर्थ है पेड़ का तना। पीपल के पेड़ का तना बहुत मोटा होता है। मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 सीता के पिता का नाम बताइए। उत्तर जनक। प्रश्न नंबर 2 श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था। उत्तर अर्जुन को। प्रश्न नंबर 3 गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर राहुल। प्रश्न नंबर 4 प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है। उत्तर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। बच्चों इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं और अभ्यास कार्य बुक अर्थात पुस्तक में ही करना है। धन्यवाद।